नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 7 का पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ लिया था। आज अपन उसका अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान्, हृदं, सुहृदां, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरत्। नीचे दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कूर्मस्य किम नाम आसीत्। कूर्मस्य कछुए का, किम नाम आसीत क्या नाम था, कछुए का क्या नाम था। कम्बुग्रीवः, कछुए का नाम क्या था, कम्बुग्रीव। प्रश्न 2, सरस्तीरे के आगच्छन्। सरस्तीरे मतलब तालाब के किनारे, के मतलब कौन, आगच्छन् मतलब आए थे। तालाब के किनारे कौन आए थे, उत्तर है धीवराह। धीवराह मतलब मछुआरे। तीसरा, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्मः कछुआ, केन मार्गेण किस रास्ते से, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, गंतुम इच्छति जाना चाह रहा था। कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाह रहा था। किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाह रहा था, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाह रहा था, मतलब उड़ करके दूसरी जगह जाना चाह रहा था। अगला, लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अधावन। लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम दृष्टवा कछुए को देख करके, के अधावन कौन दौड़ रहे थे। लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़ रहे थे, तो कौन दौड़ रहे थे, उत्तर होगा पौराह। पौराह मतलब होता है ग्वाले या फिर नागरिक। प्रश्न 3, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य किसने कहे हैं और किसके लिए कहे थे, यह अपन को लिखना है। जैसे सबसे पहला वाक्य है, उदाहरण देकर के समझाया है, यथा। यथा मतलब जैसे, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः सुबह, यद उचितम तत् कर्तव्यम जो उचित होगा वह करेंगे। ये किसने कहा था, हंसौ, दोनों हंसों ने कहा था। किससे कहा था, कूर्मम प्रति मतलब कछुए के लिए कहा था। पहला है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था। तो कह कथयति, कूर्मः। कम प्रति कथयति, हंसौ प्रति। ठीक है। अगला है, अत्र कः उपायः। यहाँ क्या उपाय है। किसने कहा था ये कहा था दोनों हंसों ने। तो हंसौ, और किसके लिए कहा था, कूर्म के लिए कहा था, कछुए के लिए कहा था। तो कूर्मम प्रति। अगला है, अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था, कछुए ने। तो कूर्मः किसके लिए कहा था, हंसौ, हंसों के लिए कहा था, हंसौ प्रति। अगला है, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। यह किसने कहा था, कूर्मः। किनसे कहा था, पौरान प्रति मतलब ग्वालों से कहा था। तो ग्वालों के लिए यहाँ पे आएगा पौरान प्रति। अगला प्रश्न है चौथा, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में से मतलब बॉक्स में से क्रियापदों को चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इसमें क्रियाओं की जगह पर खाली स्थान है और अपन को इसमें क्रियाएं भरनी हैं इस ऊपर दी हुई मंजूषा में से देख करके।
क नंबर का सेंटेंस है हंसाभ्याम सह कूर्मोपी, हंसों के साथ कछुआ भी, खाली स्थान में आएगा उड्डीयते, मतलब उड़ रहा है। अगला है अहम किंचिदपि न, अहम में किंचिदपि कुछ भी, न नहीं, और खाली स्थान में भरा जाएगा वदिष्यामि, बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगला यह हितकामानां सुहृदाम वाक्यम न, यह मतलब जो, हितकामानाम हित चाहने वाले, सुहृदाम मित्रों का, वाक्यम कहा हुआ, न नहीं, और इसमें आएगा अभिनंदती, मतलब मानते हैं, जो हित चाहने वाले मित्रों का कहा हुआ नहीं मानते हैं। अगला है एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एकः कूर्मः अपि एक कछुआ भी, तत्रैव मतलब वहाँ ही, खाली स्थान में आएगा प्रतिवसति स्म रहता था। अगला है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, अहम मैं, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, खाली स्थान में आएगा इच्छामि चाहता हूँ। अगला वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, वयम हम सब, गृहम नीत्वा घर ले जा करके, कूर्मम कछुए को, खाली स्थान में आएगा भक्षयिष्यामः खाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। 5वें नंबर का प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छपः कछुआ, कुत्र कहाँ, गंतुम जाना, इच्छति चाहता है, कछुआ कहाँ जाना चाहता है, तो उत्तर होगा कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, कछुआ अन्यम हृदम दूसरे तालाब में, गंतुम इच्छति चाहता है, कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ ने क्या उपाय बोला, कछुए ने क्या उपाय बताया था, तो उत्तर होगा कच्छपः हंसौ उपायम वदति, कछुए ने हंसों को उपाय बताया। क्या उपाय बताया, युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धारयताम, युवाम तुम दोनों, एकम एक, काष्ठदंडम मतलब लकड़ी के डंडे को, चंचवा चोंच से, धारयताम धारण करो या फिर चोंच में दबाओ। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य मतलब सहारा लेकर के, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक जाऊंगा। तो कछुए ने हंसों को उपाय बताया कि आप दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी के डंडे को धारण करो और मैं उस लकड़ी के डंडे को पकड़ करके आपके पंखों के बल से सुखपूर्वक दूसरी जगह चला जाऊंगा। इस प्रकार अगला प्रश्न है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लंबमानं लटकते हुए, कूर्मं दृष्ट्वा कछुए को देख करके, पौराः ग्वाले, किम अवदन् क्या बोले थे, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले क्या बोल रहे थे। उत्तर है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देख करके, पौराः अवदन् नागरिक बोले थे या फिर ग्वाले बोले थे। क्या बोले थे, हम हो महदाश्चर्यम, अरे अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा अचंबा है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, यह बोले थे। अगला प्रश्न कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य
किम अवदन्। कूर्मः मित्र्योः वचनं विस्मृत्य कछुआ मित्रों के वचन को भूल करके किम अवदन् क्या बोला था। उत्तर है कूर्मः मित्र्योः वचनं विस्मृत्य अवदन्, कछुआ मित्रों के वचनों को भूल करके बोला यूयं भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, घटनानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना के अनुसार वाक्य लिखना है। यहाँ जो वाक्य दिए हुए हैं वो घटना के अनुसार नहीं दिए हुए हैं, ऊपर नीचे वाक्य दिए हुए हैं। अपन को इन वाक्यों को घटना के अनुसार जमाना है। सबसे पहले तो अपन इन वाक्यों के अर्थ देखेंगे, फिर अपन देखेंगे कि पहले वाक्य कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहले अर्थ। क नंबर का वाक्य है कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। दूसरा, पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। पौराः अकथयन्, ग्वाले बोले वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। अगला, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। अगला, केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आ गए थे। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। अगला, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। लटकते हुए कछुए को देख करके नागरिक दौड़े। अगला, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। कछुआ आकाश से गिर करके ग्वालों द्वारा मारा गया। और अगला है वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। हम सब कल मछलियों और कछुओं को मार करके खाएंगे, यह मछुआरे कहने लगे थे। इस प्रकार से इन वाक्यों का अर्थ हुआ। अब अपन को देखना है पहले कौन सा वाक्य आएगा। तो देखो बगल में मैंने आपको नंबर लिख कर दिए हैं। सबसे पहले आएगा ग नंबर का वाक्य, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। दूसरे नंबर पर आएगा घ, केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। तीसरे नंबर पर आएगा, सबसे अंत में दिया है ज, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। उसके बाद आएगा ञ, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। पांचवें नंबर पर आएगा क, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत। छठवें नंबर पर आएगा च, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। सातवें नंबर पर आएगा ख, पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। और आठवें नंबर पर आएगा छ, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। इस प्रकार से ये घटनाक्रम होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न 7, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में से क्रियापदों को चुन करके वाक्य को पूरा करना है, या फिर जो कहानी दी हुई है इस कहानी को पूरा करना है। तो अगर आपको कहानी में दिए हुए शब्द समझ में आते हैं और मंजूषा में दिए हुए शब्द समझ में आते हैं तो आप इनको आसानी से भर सकते हो। देखें अपन हिंदी अर्थ देखते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एकस्य वृक्षस्य, एक वृक्ष की, शाखासु, शाखाओं पर, अनेके काकाः, अनेक कौवे, वसन्ति स्म, रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। तस्य वृक्षस्य,
उस वृक्ष के कोटरे, कोटरे मतलब कोटर में, एक सर्पः एक सांप, अपि भी अवसत रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ कौओं की अनुपस्थिति में, सर्पः काकानाम शिशून खादति स्म। काकानाम अनुपस्थितौ मतलब कौओं की अनुपस्थिति में, सर्पः सांप, काकानाम शिशून मतलब कौओं के बच्चों को, खादति स्म खाता था, शिशून मतलब बच्चों को खाता था। काकाः दुखिताः आसन, काकाः मतलब कौवे, दुखिताः आसन दुखित हो गए, दुखी हैं, दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, तेषु, तेषु मतलब उनमें, एकः वृद्धः काकः एक बूढ़ा कौआ, उपायम अचिंत्यत उपाय सोचने लगा था, एक बूढ़े कौए ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्षस्य वृक्ष के समीपे पास में, जलाशयः मतलब तालाब, आसीत् था वृक्ष के पास में तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, तत्र एका वहाँ एक राजकुमारी, स्नातुम नहाने के लिए, जलाशयम मतलब तालाब को, आगच्छति स्म आती है या आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। शिलायां, शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर के ऊपर, स्थितम मतलब रखे हुए, तस्याः आभरणम उसके आभूषण, आदाय ला करके, एकः काकः एक कौआ, वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर, अस्थापयत मतलब रख देता है। एक कौआ राजकुमारी के आभूषणों को उठा करके पेड़ के ऊपर रख देता है। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, राजसेवकाः मतलब सैनिक, काकम अनुसृत्य कौए का अनुसरण करके या कौए के पीछे पीछे, वृक्षस्य समीपम आगच्छन् वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयत, तत्र वहाँ, ते मतलब वे सभी, कौन सभी, वे सभी राजसेवक, तम, तम मतलब उसको, सर्पम मतलब सांप को, उस सांप को, च मतलब और, अमारयत मतलब मार देते हैं, वहाँ जाकर के वे उस सांप को मार देते हैं। अतः एवोक्तम, अतः इसलिए, एव प्लस उक्तम ऐसा कहा गया जाता है, उपायन सर्वम सिद्ध्यति उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। अगर अपन किसी भी चीज़ का उपाय करें तो वह चीज़ सिद्ध हो सकती है, उपाय से कुछ भी चीज़ की जा सकती है। इस प्रकार से अपन ने दुर्बुद्धि विनश्यति इस पाठ का अभ्यास कार्य देखा।